हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झाबुआ रतलाम की वो सीट जहां से कि कई बड़े चेहरे इस वक्त मैदान में। वासु, अभी कितने लोग पहुंच रहे हैं? वोटिंग की प्रक्रिया क्या जोर पकड़ रही है अब? राजस्थान और हमको अन्य राज्यों से बिल्कुल, देखिए वोटिंग अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी है और लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ झाबुआ कलेक्टर भी हैं जिन्होंने मतदान किया है और मुझे लगता है कि पहला वोट डाला है। एसपी साहब भी साथ में आए हुए हैं वोटिंग करने। मैम, कैसा उत्साह, कैसा रुझान, और जो आप लोगों ने लगातार प्रयास किए हैं कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े, कितना कामयाब होगा वो? देखिए, आप सभी को सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पूरी हम लोग उम्मीद करके चल रहे हैं कि आज झाबुआ जिला 80-85% का रिकॉर्ड बना के रखेगा। अपने पूर्व 3 जो मतदान हुए हैं उनके रिकॉर्ड तोड़ेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आज मुझे लग रहा है कि मौसम भी थोड़ा सा हमें साथ देने वाला है। और देखिए, हमने यहाँ पे आ गए हैं और देहात के जितने भी चक्कर काटे हैं तो देहात के बूथ पे काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन वो लाइन हमको अभी पालिका में देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरी पालिकाओं के मतदाता, पालिका और परिषद के मतदाताओं से भी अपील है कि प्रेरणा लें। आपके देश जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सारे मतदाता निकल के पहले ही 6 बजे 6:30 बजे ही बाहर पोलिंग बूथ के बाहर आ गए थे। लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है, आपका कर्तव्य है, इसमें भागीदारी आवश्यक तौर पर सुनिश्चित करें। मैम, क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो जिला प्रशासन की ओर से, आयोग की ओर से सुनिश्चित की गई हैं ताकि पहुंचे मतदाता तो उन्हें कोई तकलीफ ना हो? हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने एक तो लू बचाओ किट पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। इसके अलावा टेंट वगैरह है, वेटिंग रूम है, चेयर्स वगैरह की व्यवस्था है। इसके हमारे जो दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाता आते हैं उनके लिए हम लोगों ने हेल्पर और व्हील चेयर की भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। यदि कोई गर्भवती धात्री मतदाता है या फिर दिव्यांग मतदाता या वरिष्ठ मतदाता आते हैं तो उनको क्यू में लगने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सीधे क्यू जंप करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मैम, ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है, क्या कुछ चुनौतियां यहाँ पर इलेक्शन के दौरान आप लोगों ने फेस की, उन्हें कैसा डील किया? देखिए, चूंकि वेबकास्टिंग की जो सुविधा ECI द्वारा दे दी गई है, तो हमारे टोटल 983 बूथ्स में से 590 बूथ ऐसे हैं जहाँ पे वेबकास्टिंग की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। तो उससे बहुत हद तक हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति है वो कंट्रोल में आ जाती है। बाकी एज सच इस तरह के ऐसे कोई भी कानून व्यवस्था से संबंधित पूर्व में इश्यूज़ नहीं रहे हैं। अगर वल्नरेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमने कई जगह पर चुनाव की जो पाठशाला। बिल्कुल, ये जो आप सुन रहे थे, ये इस वक्त हमारे सहयोगी वासु बात कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां प्रशासन ने की हुई हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं और स्थानीय वोटर भी हैं वहां पर, और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे शैलेंद्र, वासु, मिथिलेश, सुनील, अमित, और हर जो सीट पर, हर बूथ पर क्या तैयारी है, किस तरह के मतदान चल रहे हैं, बातचीत हम कर ही रहे हैं। शैलेंद्र चौहान से हमने बात की और इस विषय में बातचीत करते रहेंगे। जी, मैं आपको दरअसल इसलिए रोकना चाह रहा हूं, इस पूरे चुनाव का सबसे चर्चित चेहरा जो है वो माधवी लता है। असदुद्दीन ओवैसी के सामने है माधवी लता, वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई है। अमीर प्रत्याशियों में से एक है, तकरीबन 200-250 करोड़ का उन्होंने जो अपनी जानकारी दी उसके मुताबिक। और